Hello everyone and welcome to the video lecture series of microprocessor. Subject code is KCS 403 and here we are in lecture number 7. So in the previous lecture हम लोगों ने start किया था instruction set of ADD5 जहाँ पे हम लोगों ने देखा था what are the different types of instruction 1 byte, 2 byte, 3 byte and then we have started and discussed the data transfer group of your ADD5 instruction set कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डेटा कैसे मूव कर सकते हैं बाय रजिस्टर है या मेमोरी कंटेंट है या फिर हमारा इमीडिएट डेटा है. नाउ इन द सिमिलर वे हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ग्रुप की दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ग्रुप जहां पे हम लोग देखेंगे किस तरह से अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं जो ADD5 सपोर्ट करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ADD5 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट. सो अरिथमेटिक ग्रुप, अरिथमेटिक का मींस ऐड सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन. तो यहां सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ऐड इंस्ट्रक्शन की. अब अगर आपको मैं ऐड करने के लिए बोलूं तो आपको मिनिमम दो कंटेंट रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है, राइट. सो दैट मींस यहां पे एडिशन परफॉर्म करने के लिए आई रिक्वायर 2 रजिस्टर कंटेंट और सपोज 2 मेमोरी कंटेंट और या 2 इमीडिएट डेटा. बट ADD5 कहीं पे भी ऐसी कोई कमांड सपोर्ट नहीं करता है जहां आप एक साथ 2 रजिस्टर के कंटेंट्स को ऐड ऑन कराने की कमांड दे सको. तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो एडिशन के लिए यूज होता है दैट इज एक्यूमुलेटर. तो यहां पे एक्यूमुलेटर ही एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप अदर रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करा सकते हो. लाइक एक्यूमुलेटर में आप रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करा सकते हो या एक्यूमुलेटर में आप किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को ऐड करा सकते हो या एक्यूमुलेटर में आप इमीडिएट डेटा को भी ऐड ऑन करा सकते हो, राइट. और ये जो एडिशन होगा इस एडिशन के बाद जो रिजल्ट है दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर इटसेल्फ. मतलब एक्यूमुलेटर में ये एडिशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट उसी में अपडेट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक यानी ऐड इंस्ट्रक्शन ऑफ ADD5. सो यहाँ पे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करती हैं चलिए देख लेते हैं. तो ऐड इंस्ट्रक्शन में लाइक अगर मुझे किसी रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करना है तो सिंपल सी कमांड है ऐड दैट रजिस्टर. यानी कि ऐड सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड B तो इसका मतलब है ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B जो कि आपके 8 बिट कंटेंट हैं विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर. यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट में B के कंटेंट को आप ऐड ऑन करेंगे एंड द रिजल्ट इज सेव इनटू एक्यूमुलेटर दैट इज A प्लस B, राइट. सो एग्जांपल के तौर पे सपोज आपके एक्यूमुलेटर 8 बिट के कंटेंट है यहाँ पे सपोज 00 और B के कंटेंट आपके सपोज है 001 एंड 0001. सो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 0001 एंड 0001. तो दिस कंटेंट विल बी सेव्ड इनटू द एक्यूमुलेटर. सो एडिशन एक ऐसी चीज है, यहाँ पे एडिशन है या सब्ट्रैक्शन आप आगे चल के अभी देखने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ग्रुप के अंदर जहां पे बाय डिफॉल्ट जो एक ऑपरेंड है, बाय डिफॉल्ट एक ऑपरेंड कौन है दैट इज एक्यूमुलेटर. तो एक्यूमुलेटर में कंटेंट में ही एडिशन होगा एंड द रिजल्ट इज अपडेटेड इनटू द एक्यूमुलेटर. अब ये रजिस्टर कंटेंट के साथ था, इसी तरह मेमोरी कंटेंट के साथ ले सकते हैं. द कमांड विल बी ऐड विद M. सो इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर मैंने बताया था अगर कहीं पे M डिफाइंड है तो M का मतलब क्या है दैट मेमोरी लोकेशन. कौन सी मेमोरी लोकेशन जो कि HL पेयर के कंटेंट से स्पेसिफाई होती है, राइट. सो इस कमांड का मतलब हो जाएगा ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन whose address is defined by HL pair to the accumulator and store the result into the accumulator. वो तो रहेगा ही रहेगा, राइट. या आप इमीडिएट डेटा को ऐड ऑन करा सकते हैं एक्यूमुलेटर के साथ. सपोज मैं चाहता हूं एक्यूमुलेटर में कोई डेटा है और उसमें मैं 35H को ऐड ऑन करा दूं. सो आई कैन डायरेक्टली राइट द कमांड ADI ऐड इमीडिएट डेटा. कौन सा इमीडिएट डेटा जो मैंने इंस्ट्रक्शन में खुद से डिफाइन किया दैट इज 35H. तो ऐड दिस इमीडिएट डेटा टू द एक्यूमुलेटर और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही अपडेट हो जाएगा, राइट. सो एडिशन, रजिस्टर कंटेंट, मेमोरी कंटेंट और इमीडिएट डेटा. नाउ सिमिलरली जैसे ये 3 कमांड है उसी तरह से नेक्स्ट 3 कमांड्स आपकी बन जाएंगी जहां पे हम लोग एक और एडिशन कमांड में जोड़ देते हैं एंड दैट इज व्हाट दैट इज कैरी फ्लैग स्टेटस. जी हां, हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज कैरी फ्लैग. कैरी फ्लैग एक फ्लैग रजिस्टर में एक बिट है जो कि शो करती है कि यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है आफ्टर अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन या नहीं हुआ. तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं ऐड विद कैरी विद रजिस्टर R तो इसका क्या मतलब हुआ ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू द एक्यूमुलेटर विद कैरी फ्लैग. यानी इस कमांड का मतलब हो गया एक्यूमुलेटर के अंदर एक्यूमुलेटर में साथ साथ रजिस्टर कंटेंट ऐड होंगे प्लस कैरी फ्लैग का स्टेटस भी ऐड ऑन होगा. दिस इज कॉल्ड ऐड विद कैरी. इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है अगर आप नॉर्मल ऐड कमांड देखोगे तो वहां हमने लिखा था ऐड विद R. नाउ दिस कमांड सेज ADC यानी ऐड विद कैरी फ्लैग. तो रजिस्टर कंटेंट आप ऐड कर सकते हैं विद कैरी फ्लैग, आप मेमोरी कंटेंट ऐड कर सकते हैं विद कैरी फ्लैग, आप इमीडिएट डेटा को ऐड कर सकते हैं विद कैरी फ्लैग. तो नॉर्मल कमांड ऐड
ऐड है और ऐड विद कैरी के लिए एडीसी यूज होता है या एसीआई यूज होता है इन केस ऑफ इमीडिएट डेटा। सो दीज आर द एडिशन कमांड कि हम किस तरह से ऐड करते हैं। और ये सारी की सारी कमांड जो बेस्ड हैं दीज आर 8 बिट, दीज आर परफॉर्मिंग 8 बिट एडिशन। अब सपोज मुझे 16 बिट एडिशन परफॉर्म करना है 885 के अंदर, तो 885 में एक स्पेशल कमांड है, दिस इज कॉल्ड DAD, डैट विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टर पेयर। तो ये क्या काम करता है, ऐड रजिस्टर पेयर टू HL पेयर, यानी कि जो भी हम यहाँ पे रजिस्टर पेयर डिफाइन कराएंगे, सपोज द रजिस्टर पेयर में बी BC D and HL, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डैट विद B, राइट। सो इसका मतलब है कि डबल एडिशन, डैट स्टैंड फॉर डबल एडिशन, डबल एडिशन। तो इसका मतलब होगा कि BC पेयर जो है हमारा, जो BC पेयर के कंटेंट हैं, डैट BC पेयर कंटेंट विल बी एडेड इनटू HL पेयर कंटेंट, HL पेयर कंटेंट। अब रिजल्ट कहां पे प्लेस होगा, एंड द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। यहां मैंने एक्यूमुलेटर वर्ड लिखा है ना, सो इस केस में एक्यूमुलेटर कौन है, इस कमांड के लिए एक्यूमुलेटर जो है वो आपका HL पेयर ही है, बिकॉज HL पेयर के कंटेंट के साथ ही आप एड ऑन कर रहे हैं और तो रिजल्ट HL पेयर में ही सेव हो जाएगा। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कमांड द HL पेयर इज द एक्यूमुलेटर फॉर दिस पर्टिकुलर कमांड, राइट। सो दीज आर द ऐड इंस्ट्रक्शन जो हमारे इस अरिथमेटिक ग्रुप में 885 को सपोर्ट करते हैं। अब सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस पे देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन। तो जैसा हमने एडिशन सीखा है, सेम उसी बेस पे सब्ट्रैक्शन है। एडिशन के केस में क्या हुआ कि ऐड द रजिस्टर कंटेंट विद द एक्यूमुलेटर एंड सेव रिजल्ट इन द एक्यूमुलेटर। वहीं पे सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट द कंटेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटर। अब इस चीज पे ध्यान रखिएगा, द एम्फेसिस वर्ड इज फ्रॉम। हमें एक्यूमुलेटर में से रजिस्टर के कंटेंट को माइनस कर रहे हैं एंड द रिजल्ट इज अपडेटेड इन द एक्यूमुलेटर, राइट। यानी अगर मैं इसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो A विल बी अपडेटेड एज A-R। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से रजिस्टर कंटेंट आप माइनस कर रहे हो एंड द रिजल्ट इज अपडेटेड इनटू द एक्यूमुलेटर itself. This is subtract R, register content. इसी तरह मैं क्या subtract कर सकता हूं, I can subtract memory content. तो subtract M, यानी कि मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को एक्यूमुलेटर में से माइनस करूंगा, कौन सी लोकेशन को, जो कि हमारे बाय डिफॉल्ट HL पेयर से डिफाइन होती है, राइट। और सिमिलरली I can subtract the immediate data, that is the command given by the SUI, subtract immediate data, यानी subtract immediate data from the accumulator and the result is updated into the accumulator, right। देन उसके बाद अगर ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट की कमांड। अगर जैसे हमने एडिशन में विद कैरी स्टेटस पढ़ा था, तो अगर मैं सब्ट्रैक्शन में विद कैरी स्टेटस, तो सब्ट्रैक्शन में बोला था उस चीज को बोरो, राइट, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्ट विद बोरो मेमोरी कंटेंट, यानी कि सब्ट्रैक्ट तो करेंगे हम एक्यूमुलेटर में से, मेमोरी कंटेंट माइनस करेंगे, बट माइनस हम यहाँ पे कैरी फ्लैग स्टेटस को भी करेंगे। इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो कमांड, राइट, SBB। सिंपल कमांड क्या है, SUB, बट विद बोरो अगर हमें करना है तो क्या जुड़ गया, SBB, यानी सब्ट्रैक्ट विद बोरो। तो कैरी फ्लैग का स्टेटस और माइनस होगा, इफ कैरी फ्लैग इज 1 देन 1 माइनस होगा, कैरी फ्लैग इज 0 देन 0 माइनस होगा, राइट। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट रजिस्टर कंटेंट हो सकता है, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट डेटा हो सकता है विद बोरो, यानी रजिस्टर के कंटेंट को माइनस करो एक्यूमुलेटर में से विद कैरी फ्लैग भी माइनस होगा, या फिर इमीडिएट डेटा के साथ आप कैरी फ्लैग माइनस कर सकते हो। तो एक तरह से अगर आप यहां तक देखोगे तो इन शॉर्ट कितनी जल्दी से आपने 13 कमांड्स कंप्लीट करी हैं, चाहे वो ऐड कमांड है, चाहे वो सब्ट्रैक्ट कमांड है, फिर उसके बाद ऐड विद कैरी कमांड है, या सब्ट्रैक्ट विद बोरो कमांड है। और ये सारी चीजें रजिस्टर के साथ, इमीडिएट डेटा के साथ, या फिर मेमोरी कंटेंट के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ग्रुप। अब अगर इसमें मैं एक सिंपल से प्रोग्राम की बात बोलूं कि प्रोग्राम कैसे यहाँ पे बन सकता है, लाइक सपोज मैंने बोला मेरे पास दो लोकेशन है, एक है हमारे पास 2500H और एक है हमारे पास 2501H। मुझे इन दोनों के कंटेंट को ऐड करना है, आई वांट टू ऐड द कंटेंट ऑफ दीज टू लोकेशन, ठीक है, और उसको मैं 2502 यानी नेक्स्ट लोकेशन में सेव कराना चाहता हूं, राइट। अब अगर इसके कंटेंट मान लो सपोज यहाँ पे 40H है और यहाँ पे 30H है, तो मैं यहाँ पे 2502 में इस रिजल्ट को सेव करा के लेके आना चाहता हूँ, एडिशन ऑफ द टू नंबर ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, राइट। तो कैसे सेव कराऊंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए मैं अपने एक्यूमुलेटर में एक कंटेंट को ले आता हूं, यानी लोड एक्यूमुलेटर। कौन सी कमांड हमने पढ़ी थी, LDA, लोड एक्यूमुलेटर विच एड्रेस 2500H। तो ये कमांड मुझे लोड एक्यूमुलेटर करके, मतलब एक्यूमुलेटर में डेटा आ जाएगा कौन सा, दिस 40H फ्रॉम दिस 2500H, यही पढ़ा था हमने। अब दूसरे डेटा को मुझे कहां रखना पड़ेगा, दूसरे डेटा को या तो मैं मेमोरी लोकेशन में डायरेक्टली ऐड कर दूं, यानी कि मैं क्या करूं, मैं करता हूं LXI H, 2501H,
यानी कि मैंने HL पेयर को लोड करा दिया किस एड्रेस से 2501, यानी 2501 इज लोडेड इनटू द HL पेयर। नाउ अब मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐड कॉम m। ऐड m का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐड कर दो किसमें, मेमोरी लोकेशन के कंटेंट। कौन सी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट, जो कि आपके 2501 में है। क्यों, क्योंकि HL पेयर क्या है, HL पेयर 2501 शो कर रहा है। तो 2501 में क्या कंटेंट है, 2501 में कंटेंट है 30H। तो दिस 30H विल बी एडेड इनटू द एक्यूमुलेटर। तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा और रिजल्ट बन जाएगा 70H, और ये रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में ही अपडेट हो गया, एक्यूमुलेटर अपडेट हो गया। लेकिन हमें बोला गया कि हमको ये रिजल्ट कहां सेव करना है, हमको ये रिजल्ट इस लोकेशन में सेव कराना है। तो एक्यूमुलेटर से लोकेशन में कैसे सेव करा सकता हूं, व्हाट इज द कमांड, सो द कमांड इज STA, स्टोर एक्यूमुलेटर ऑन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, राइट। तो ये मैंने सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया, 2 नंबर को ऐड करना, जो कि 2 नंबर आपकी पर्टिकुलर लोकेशन पे गिवन है, और रिजल्ट को मैंने एक थर्ड लोकेशन में सेव करा दिया, राइट। तो अब यहाँ पे केवल 4 कमांड्स यूज हुई हैं इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि इन्हीं 4 कमांड से आपका ये टास्क होता है। आप इन कमांड्स को लेंदी बना सकते हो, LXI हर जगह यूज कर सकते हो, या मैं डायरेक्टली मेमोरी के साथ एडिशन ना करके मैं इस डेटा को पहले किसी रजिस्टर में ला सकता था, देन उसके बाद ऐड करा सकता था। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेस, बिकॉज कोडिंग सबके लिए फ्री एंड अवेलेबल है, आप जैसे मन चाहो वैसे कोडिंग कर सकते हो, राइट। तो ये प्रोग्राम या इस तरह का छोटा सा मैंने प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इसलिए लिया, बिकॉज जितनी हम कमांड कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप भूल जाएं, आपको कमांड याद रखनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कमांड पे अपनी कमांड बना लेंगे, इन इंस्ट्रक्शंस पे अपनी कमांडिंग कर लेंगे, उतना ही आपको 85 बहुत ईजी लगने वाला है, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबट्रैक्शन हो गया हमारा, एडिशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज इंक्रीमेंट ग्रुप। इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक के अंदर आता है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का वर्जन है INR, दैट स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट। और आप क्या इंक्रीमेंट कर सकते हैं, आप रजिस्टर कंटेंट इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो दैट इज इंक्रीमेंट R। जैसे कि मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट INR ऑफ B, तो दैट मींस B के कंटेंट एक इंक्रीमेंट कर जाएंगे, यानी कंटेंट में +1 हो जाएगा। या मैं लिख सकता हूं इंक्रीमेंट M, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वो मेमोरी लोकेशन जो कि कहां से एक्सेस एड्रेस हो रही है, जिसका एड्रेस जो कहां से एक्सेस हो रही है, HL पेयर से। तो HL पेयर में जो आपको लोकेशन मिली है, उस लोकेशन के कंटेंट +1 हो जाए, इसका मतलब ये होता है INR मेमोरी कंटेंट। और अगर आपको रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक इंक्रीमेंट करना है, सो आई कैन राइट द कमांड INX, नाउ इट इज रजिस्टर पेयर। तो INX जैसे मैंने यहां पे लिखा है INX H, राइट। तो INX H का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ HL पेयर बाय 1। यानी कि अगर हमने HL पेयर को 2500H से लोड कराया था, यानी HL पेयर में क्या है, HL पेयर में 2500 है, दिस इज H, दिस इज L। तो इंक्रीमेंट अगर मैं INX लिख रहा हूं तो इस रजिस्टर पेयर में +1 हो जाएगा, दैट मींस 2501। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो L के कंटेंट्स को आपने एक तरह से इंक्रीज कर दिया, राइट। सो ये HL पेयर है, D पेयर है, BC पेयर है। तो या तो इंडिविजुअल रजिस्टर पे कमांड लगा लीजिए, या आप पूरे के पूरे पेयर को भी इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसका यूज हम कहां करते हैं, जैसे कि अभी हमने अभी जो लास्ट एग्जांपल किया था उसमें हमें 2500 से एक लोकेशन को एक्सेस करना था, 2501 से एक लोकेशन को एक्सेस करना था। तो मैं नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए इंक्रीमेंट कमांड का भी यूज कर सकता हूं, सो दैट मेरी लोकेशन अपडेट हो जाए। तो दिस इज द रोल ऑफ इंक्रीमेंट कमांड, राइट। अब इंक्रीमेंट है तो इसी का जस्ट अपोजिट डिक्रीमेंट भी है। जैसे हमने इंक्रीमेंट पढ़ा, सेम उसी वे में डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट कर दो रजिस्टर के कंटेंट बाय 1, डिक्रीमेंट कर दो मेमोरी के कंटेंट बाय 1। कौन सी मेमोरी, जो HL पेयर से डिफाइन होती है। या आप डिक्रीमेंट कर सकते हैं रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स को। तो रजिस्टर पेयर कंटेंट, रजिस्टर कंटेंट या मेमोरी कंटेंट, इन द सेम वे इंक्रीमेंट का मतलब +1, डिक्रीमेंट का मतलब -1, right? And the last command in this arithmetic group is DA. This is called decimal adjust accumulator. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक हमने पहले कमांड पढ़ी थी, that is called double addition, DAD. Now it is a DAA, decimal adjust एक्यूमुलेटर। इस कमांड का मतलब है कि जब आपका एक एडिशन परफॉर्म होता है और वो रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में सेव है, राइट, आफ्टर परफॉर्मेंस, आफ्टर एग्जीक्यूशन आपका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में होता है, तो उस एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है उसे मैं बाइनरी कोडेड डेसिमल इक्विवेलेंट बना दूं, यानी BCD इक्विवेलेंट बना दूं, अगर वो BCD कोड नहीं है तो।
अब बीसीडी कोड क्या है, यहाँ बीसीडी कोड में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, बस एक चीज याद रखिएगा कि बीसीडी कोड क्या होता है। जैसे हम बाइनरी लिखते हैं 8421, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 10 लिख रहा हूं तो 10 इज अ इनवैलिड बीसीडी, क्योंकि बीसीडी कोड लाई करता है 0 से लेके 9 तक। तो 10 है, 11 है, 12 है, 15 अप टू A2F जो हेक्साडेसिमल में यूज होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हमारे इनवैलिड बीसीडी होते हैं। और जब हम इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं तो देयर विल बी एडिशन ऑफ 6 को ऐड करना पड़ता है, तभी वो हमारा वैलिड बीसीडी हो जाता है। या एक और कंडीशन है इनवैलिड बीसीडी की, वो क्या है, आपको मैंने एक बताया था निबल, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज निबल। जी हाँ, निबल इज कॉल्ड 4 बिट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर 4 बिट के पेयर से नेक्स्ट 4 बिट के पेयर पे, हम तो यहाँ 8 बिट का एडिशन करते हैं ना, लाइक 10101010, इसमें आप ऐड करो 00110011, राइट, तो इसे यहाँ 1 कर देते हैं। तो जब आप इसे ऐड करोगे 1 101 0 1 और 1001 101 0, यहाँ 1 कैरी जाएगा, तो 4 के ग्रुप से एक कैरी ट्रांसफर हुआ, यानी निबल से नेक्स्ट निबल पे कैरी ट्रांसफर हुआ, ये भी इनवैलिड बीसीडी टर्म होती है। तो जो यहाँ पे जनरेशन हुई है इसमें हम 6 को ऐड करेंगे, तो ये 6 ऐड करने का काम कौन करता है, ये कमांड करती है, दैट इज कॉल्ड DAA डा। अगर आपने अपने एग्जीक्यूशन के बाद जो आपका रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बाद आपने DAA कमांड का यूज कर दिया, तो दैट मींस आपका रिजल्ट अगर बीसीडी कोडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है तो बीसीडी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बीसीडी कोड कब नहीं होगा, व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 9, यानी कि 10 से लेके अप टू 15 तक, ये अगर बाइनरी डेवलप हो रही है, या फिर एक 4 बिट से दूसरे 4 बिट पे कैरी ट्रांसफर हो रहा है, उस केस में इनवैलिड बीसीडी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अरिथमेटिक ग्रुप, जहां पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और ये DAA कमांड आपने पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में ऑन द सिमिलर बेसिस हम लोग बात करेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।